नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती के जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अध्याय जो फर्स्ट है जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन, उसका अध्ययन करने वाले हैं। और इस आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया वो कई प्रकार से हो सकती है। उसमें अपना प्रमुख जो प्रकरण का बिंदु होगा वो होगा अलैंगिक जनन। सबसे पहले इसके अंदर एक बिंदु है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंजियो स्पर्म। इसके बारे में हमने छोटी कक्षाओं में अध्ययन भी किया है। ये इससे पहले जो 11th कक्षा है उसमें भी पढ़ा है इसके बारे में। जो एंजियोस्पर्म है ये दो प्रकार के शब्दों से, एक एंजियो और दूसरा है स्पर्मा, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एंजियो जो है जिसका अर्थ होता है ढका हुआ या बंद, एवं स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। तो जो आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है कि इस प्रकार के जो पुष्पीय पादप जिसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज फल के अंदर या आवरण से ढके हुए होते हैं। यानी जिसके अंदर जो बीज होते हैं ये फल के अंदर होते हैं या वो आवरण के द्वारा ढके हुए होते हैं। इस प्रकार के जो पादप होते हैं जिनको आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जो आवर्तबीजी है ये आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र पादप जीवन चक्र, इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण का एक गुण है वो पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि इसके अंदर दो प्रकार की पीढ़ियां होती है जिनके अंदर एकांतरण जो क्रम है वो पाया जाता है। नहीं, एक के बाद एक प्रकार की पीढ़ी आती है तो उस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है वो पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। इसके अंदर जो प्रथम पीढ़ी होती है जिसको कहा जाता है द्विगुणित बीजाणुद्भिद के द्वारा निरूपित होती है। यानी इसकी जो प्रथम पीढ़ी होती है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद के द्वारा निरूपित होती है। और ये क्या होती है, दीर्घजीवी प्रकृति के पादप होते हैं, अत्यंत विकसित होते हैं, एवं इनके अंदर जो पादप शरीर है वो जड़, तना एवं पत्ती के रूप में विभेदित जड़, तना और पत्ती के रूप में विभेदित है वो पाया जाता है। और इसके अंदर जो द्वितीय पीढ़ी होती है जो अगुणित युग्म को भिद
के द्वारा निरूपित होती है। ये अल्पजीवी, अत्यंत हासित प्रकृति की और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है वो नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार की जो द्वितीय पीढ़ी होती है अगुणित युग्मकोद्भिद, इस पीढ़ी का जो विकास होता है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद के ऊपर ही होता है। तो इस प्रकार से जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें पीढ़ी एकांदण पाया जाता है और दो प्रकार की पीढ़ी एकांदण होता है। प्रथम पीढ़ी होती है जिसको द्विगुणित बीजाणुद्भिद और जो द्वितीय पीढ़ी होती है जिसको अगुणित बीजाणुद्भिद कहते हैं। जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होती है वो दीर्घजीवी विकसित प्रकृति के और इसके अंदर जो पादप शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित होता है। लेकिन जो द्वितीय पीढ़ी अगुणित युग्मकोद्भिद होती है ये अल्पजीवी होती है, अत्यंत हासित प्रकृति की होती है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है वो नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार की जो पीढ़ी होती है इस पीढ़ी का जो विकास है वो किसके ऊपर, जो प्रथम पीढ़ी है द्विगुणित बीजाणुद्भिद है इसके ऊपर ही होता है। अब इसके अंदर आगे दे रखा है कि इनके अंदर जो जनन है इसके बारे में हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कि जनन है जिसका अर्थ होता है अपने समान नई संतति का उत्पन्न होना, यानी अपने ही समान नई प्रकार की जो संतति है निर्माण करने की प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, जो आवर्तबीजी पादपों में जनन है, इस जनन को जो दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अलैंगिक जनन और जो दूसरा है लैंगिक जनन। आज अपन केवल अलैंगिक जनन है इसके बारे में कुछ जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। अलैंगिक जनन है जिसका सामान्य जो अभिप्राय होता है कि इसका जो अर्थ है कि इसके अंदर जो कोशिका है उन कोशिका में एक तो अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन जैसी क्रियाएं नहीं होती है। यानी इसके अंदर जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और युग्मक संलयन जैसी क्रिया भी है वो नहीं आती। इसके अंदर जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिन कोशिकाओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर मुख्य रूप से उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है और समसूत्री विभाजन होने के कारण उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाली नई संतति होती है वो संतति है वो जनक
अर्थात मदर प्लांट जो है उस मदर प्लांट के यानी जनक कोशिकाओं के यानी जनक के समान होती है, उसके अंदर गुणों में किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो एक क्या होते हैं, आपस में एक के क्लोन के जैसी संरचनाएं वो उनके अंदर दिखाई देती है। जो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो फिर से आगे दो प्रकार से इसको बांटा गया है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियां हैं, उसमें से पहली है अनिषेक बीजता और जो दूसरी है वो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। जो पहला है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता है जिसको अंग्रेजी में एगेमो स्पर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है बिना और गेमस का अर्थ होता है निषेचन और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। यानी अनिषेक बीजता यानी इसके अंदर बीज तो यानी बनते हैं, बीज तो होते हैं, लेकिन जो बीज या जो भ्रूण हैं परिवर्धन में अर्ध सूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यानी बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है और ये जो बीज होते हैं इनसे नई पीढ़ी यानी नई संतति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अनिषेक जो बीजता है इसकी प्रक्रिया है वो अलैंगिक जनन के अंदर आवर्तबीजी पादपों के द्वारा दर्शाई जाती है। दूसरा आता है इसके अंदर कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन का अर्थ होता है कि जो पादप है उस पादप के अंदर नए पादप का निर्माण हम जानते हैं कि भाई बीज के द्वारा होता है, और अगर कायिक जनन के अंदर इस बीज के अतिरिक्त कोई भी पादप का कायिक भाग जैसे क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना यानी स्तंभ, पत्ती यानी पर्ण एवं
कलिकाएं हो सकती है। यदि इनके द्वारा यदि नए पादप का, नई संतति कोशिका का निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको कायिक जनन कहा जाता है। और इस कायिक जनन के अंदर जो पौधों के कायिक भाग या इनको कह सकते हैं कायिक अंग, जो कायिक जनन की प्रक्रिया के अंदर काम में लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, इस प्रकार के जो कायिक अंग होते हैं, इन कायिक अंग को क्या कहा जाता है? प्रवर्ध कहा जाता है। यानी कायिक जनन की प्रक्रिया में काम आने वाले पादप के जो कायिक अंग है, जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि हो सकती है, इन सभी का रूपांतरण जो है वो क्रिया है, वो कायिक प्रवर्धन की क्रिया के अंदर सहायता करती है। तो ये सभी प्रकार के जो भाग है पादप के कायिक अंग, वो कायिक अंग क्या कहलाते हैं? उसके प्रवर्ध कहलाते हैं। अब कायिक जनन की प्रक्रिया है उसको भी मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। जिसके अंदर जो कायिक जनन की प्रक्रिया है, जिसके अंदर एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और जो दूसरा है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन है, उसको मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? टू टाइप्स, यानी दो प्रकार, दो प्रकार का होता है। पहला इसके अंदर आता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी जो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यानी जो प्रकृति के द्वारा जिसकी घटनाक्रम है वो संचालित होते हैं, और कृत्रिम का अर्थ होता है जिसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप होता है। तो पहले अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। जो प्राकृतिक कायिक जनन है या कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है, ये जिसके अंदर चार भाग होते हैं। पहला है मूलों या जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। दूसरा है तनों या स्तंभों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीसरा है पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। और जो चौथा है वो जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन।
यानी जो प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार के भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला है मूलों या जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, दूसरा है तनों या स्तंभों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तीसरा है पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन और चौथा है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसके अंदर सबसे पहला है मूल या जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। पहली है हमारे पास मूलों या जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। मूल या जो जड़ है उसके द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर कि बहुत से जो काष्ठीय पादप है, इन पादप की जो जड़ें होती है वो मुख्य रूप से मूल प्रकृति की होती है। यानी जिसके अंदर एक मुख्य मूल होती है, उसके पार्श्व में कई प्रकार की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कई प्रकार की जो मूलें हैं वो निकलती है। इस प्रकार की जो मूलें होती है वो मूल प्रकृति की होती है। और इस प्रकार की जो मूलें होती है, इन पादपों की जो जड़ें होती है, इन जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं या प्रोह भी कह सकते हैं। अपस्थानिक कलिकाएं या प्रोह का निर्माण होता है। अपस्थानिक कलिकाएं या प्रोह का निर्माण होता है। और ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, जो प्रोह है, वही क्या होती है, आगे विकसित होकर के नई संतति यानी नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन होता है वो मूल या जड़ों के द्वारा उत्पन्न होने वाला कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। इसके अंदर जैसे उदाहरण आते हैं, जैसे नीम हो सकता है, शीशम हो सकता है आदि। कुछ पौधों के अंदर जो कंदमूल होती है, इसी के अंदर है कि जो कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर जो कंदमूल होती है, उन कंदमूल के ऊपर भी इसी प्रकार की, जैसे काष्ठीय पादपों की जो जड़ें होती है, मूल होती है, उसके ऊपर जैसे अपस्थानिक कलिकाएं या प्रोह का निर्माण होता है, इस प्रकार से कुछ पादपों की कंदमूल होती है, उसके ऊपर भी अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। और ये कलिकाएं क्या करती है, नई प्रकार की संतति का निर्माण करती है, जिसके अंदर आता है जैसे डहेलिया हो सकता है, या शकरकंद हो सकता है, या अगेरिकस हो सकता है। ये कुछ इसके अंदर ऐसे उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है दूसरा है तने या स्तंभ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने या स्तंभ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, हमने जो 11वीं कक्षा है उसके अंदर तने का रूपांतरण है वो पढ़ा है। तने के रूपांतरण के अंदर कई प्रकार के जो दूसरा बिंदु है हमारे पास, तनों या स्तंभों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कि हमने जो
11वीं कक्षा है उसके अंदर तने के बारे में अध्ययन किया है और उसके अंदर हमने तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ा है। जो तने का रूपांतरण है वो कई प्रकार से, जैसे कंद हो सकता है, प्रकंद हो सकता है, सल्क कंद हो सकता है, घनकंद हो सकता है, ऊपरी भूस्तरीय हो सकता है, अंतः भूस्तरीय हो सकता है, भूस्तरीय हो सकता है, कई प्रकार के होते हैं। और इस कंद के अंदर जैसे हमने उदाहरण इसके ऊपर अगर अपन कंद के बारे में उदाहरण लेते हैं तो इसके अंदर उदाहरण आता है आलू। प्रकंद के अंदर जैसे अदरक हो सकता है, सल्क कंद है जिसके अंदर आता है लहसुन, और घन कंद है जिसके अंदर आता है अरबी, ऊपरी भूस्तरीय है जिसके अंदर अपन देखते हैं दूब घास आदि हो सकता है, जो अंतः भूस्तरीय है जिसके अंदर अपन काम में लेते हैं जैसे पुदीना, और भूस्तरीय होती है जिसमें स्ट्रॉबेरी। ये सब क्या होते हैं, अनुकूल प्रकार की परिस्थितियों में नई प्रकार की संततियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो क्या कहलाता है, तने या स्तंभ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार से आगे तीसरा है पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जो पत्ती है, तीसरा जो बिंदु है हमारे पास वो है पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। पत्ती के अंदर अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आता है पत्थर चट्टा ब्राइफिम्स, दूसरा इसके अंदर आता है बिगोनिया। ये इसके अंदर कुछ उदाहरण हैं। जो पत्थर चट्टा होता है इसके अंदर जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर जो किनारे होते हैं उन किनारों के ऊपर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो प्रवर्ध होकर के और नए पादप कोशिका है, नई संतति कोशिका उसका निर्माण करती है, नव पादप का निर्माण करती है। इसी प्रकार से जो बिगोनिया है, इस बिगोनिया के अंदर क्या पाया जाता है कि जो पत्ती है, इस पत्ती के अंदर जो पार्श्व कलिका के अंदर जो शिराएं पाई जाती है, इन शिराओं के द्वारा या जो पर्णवृंत है, इन पर्णवृंत के द्वारा क्या होता है, नई संतति कोशिका है, नव पादप का है वो निर्माण होता है। और ये नव पादप है वो जब तक इसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती है तब तक इन्हीं जनक यानी मातृ कोशिका के ऊपर बना रहता है, और अनुकूल परिस्थिति होने पर इनसे पृथक होकर के और नए पादप का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार का जो प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन है, वो पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में जो अंतिम है इसका जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पादप के अंदर जो जननांग होता है वो मुख्य रूप से जो चौथा बिंदु है वो है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, ये जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर जो मुख्य रूप से जननांग होता है वो उसका क्या पाया जाता है, पुष्प होता है। और कुछ पादपों के अंदर जहाँ पर पुष्प लगते हैं, पुष्प कलिका लगती है, उस पुष्प जो कलिका है उस पुष्प कलिका के ऊपर वहाँ पर पुष्प कलिका न बन करके वहाँ एक बहुकोशिकीय
है वो एक पत्रकलिका का निर्माण हो जाता है। और ये जो पत्रकलिका है ये अनुकूल परिस्थितियां पा करके इस पादप से नीचे गिर जाती है और नीचे करके नए पादप का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो भी एक प्रकार का कायिक जनन होता है, जो जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है वो कहलाती है। इसके अंदर उदाहरण आता है जैसे अगेव, रामबांस, रतालू आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार से आज हमने हैं वो आवर्तबीजी पादपों के जनन के अंदर जो लैंगिक जनन है उसके अंदर केवल जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसकी विधियों के बारे में अध्ययन किया है। इसकी आगे वाली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन कृत्रिम कायिक जनन है और लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।